बिहार एक ऐसा राज्य जिसने भारत को अपना पहला राष्ट्रपति दिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह और भगवान महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो राज्य बिहार ही था। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी उनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। इसके अलावा सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं ने बिहार में जन्म लिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग बिहारियों से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि बिहारी शब्द एक गाली की तरह यूज किया जाता है। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। बिहारी। आई एम ऑलरेडी लाफिंग। कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। तो खो जाते हुए देख के कहीं ना कहीं। Dirty, they spit everywhere, they don't have manner. आज भी इंडिया के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है यानी यूपीएससी, उसको भी सबसे ज्यादा बिहार के स्टूडेंट्स ही क्रैक करते हैं। और भारत को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य बिहार ही है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार इतना ज्यादा पीछे रह गया है और जहां पे कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी जाना ही नहीं चाहती है। तो चलिए आज के इस केस स्टडी में हम उन सभी कारणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से बिहार इतने ज्यादा पीछे रह गया है और एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार आखिर बर्बाद क्यों हो गया उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बिहार के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर बिहार का नाम बिहारी क्यों पड़ा? देखिए, बिहार शब्द का मतलब होता है मंदिर या मठ, और प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी बिहार में ही रहा करते थे, यानी मठ में रहते थे। और इसलिए इस स्टेट का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पे विहार करते थे। इस राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी। इसकी स्थापना तब हुई जब अंग्रेजों ने बंगाल से एक नए राज्य का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया बिहार। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और तब से लेकर आज तक हर साल 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। बिहार शब्द पाली भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। बात करें अगर इस स्टेट की चौहदी के बारे में तो इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और वही क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बात करें अगर बिहार की जनसंख्या के बारे में तो 2021 की जनगणना के अनुसार इस स्टेट की जनसंख्या 12.7 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और वही पे पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे जो है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो है महाराष्ट्र। अगर हम पूरे भारत के बारे में बात करें तो यह देश 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो बिहार के बारे में ही जान लेते हैं, देश दुनिया के बारे में फिर कभी जान लेंगे। बिहार की राजधानी का नाम है पटना, जिसको 1912 में ही बिहार की राजधानी के रूप में स्वीकृत किया गया था। हम सब जानते हैं कि बिहार गांवों का राज्य है जहां पे 88.7% जनसंख्या गांव में ही रहती है और सिर्फ 11.27% आबादी शहरों में रहती है। विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में कुल 45,103 गांव मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली होगी। तो चलिए हम वीडियो में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उन 4 कारणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से आज बिहार की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है। देखिए, मैं खुद बिहार से हूं तो मैं इस वीडियो में बिहार की बुराई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को बताने वाला हूं जो कि सच है और हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम अपने अंदर या अपने स्टेट के अंदर या अपने देश के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए उन कारणों के बारे में जान लेते हैं। रीजन नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम। रिच डैड पुअर डैड बुक में लिखा गया है कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। और देखिए, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि कोई भी देश, कोई भी राज्य कितनी तरक्की करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का, उस राज्य का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। आप अमेरिका की बात करते हो, चीन की बात करते हो, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उन देशों का एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा बेहतरीन है। वॉरेन बफे जिन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, और हमारे यहाँ और खास करके बिहार में लोग 30 साल की उम्र तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करते रह जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वहां पे एक अच्छे नौकर तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। और अगर बिहार को ग्रो करना है तो सरकार को एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाना होगा ताकि वहां के स्टूडेंट्स जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब मांगने वाले। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल क्यों रहते हैं? देखिए, मैं खुद गांव से हूं और मुझे वहां का माहौल बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया तो मतलब आप ही भगवान हो। मैं सच बता रहा हूं,
अगर किसी बंदे का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो उस बंदे को या उसकी फैमिली को सोसाइटी में इतना ज्यादा आदर सम्मान मिलता है कि बाकी लोगों को भी यही लगता है कि अब गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है। लेकिन एक रियलिटी यह भी है कि जॉब में इतना भयंकर कंपटीशन है कि मात्र कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहां पे सिर्फ 0.2% लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी के लोग कुछ नहीं कर पाते। आज गुजरात इतना ज्यादा आगे क्यों है? क्योंकि वहां के लोग सिर्फ बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। आज अंबानी, अडानी, राधाकृष्ण दमानी, अजीम प्रेमजी, ये सारे लोग कहां से आते हैं? ये सारे लोग गुजरात के ही है। देखो गुजरात का कल्चर ही ऐसा है कि वहां पे सिर्फ बिजनेस की ही बातें होती है। आज अमेरिका इतना ज्यादा आगे क्यों है? सिर्फ बिजनेस की वजह से। बात बहुत सिंपल सी है, जहां के लोग बिजनेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे, उस देश को या उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां के लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप के मालिक है और वो भी बिहार से ही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है। तो इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बिहार की ग्रोथ तभी हो सकती है जब वहां का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। रीजन नंबर 2, पॉपुलेशन। बिहार का पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस स्टेट का ग्रोथ नहीं हो पाता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस राज्य की जनसंख्या 12.7 करोड़ है, जो कि फ्रांस, भूटान और नेपाल जैसे 3 देशों की जनसंख्या जोड़ दी जाए तो उससे भी ज्यादा हमारे सिर्फ बिहार की जनसंख्या है। आप खुद ही जरा सोचकर देख लो ना कि एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं और एक फैमिली में 20 लोग रहते हैं, तो ज्यादा खुशहाल कौन रहेगा? ऑफ कोर्स जिसकी फैमिली छोटी होगी, यानी जिस फैमिली में कम लोग रहते हैं वही ज्यादा खुशहाल रहेंगे ना। एक तो बिहार के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर होते हैं या जॉब पर, जिसकी वजह से उनकी इनकम सिर्फ इतनी ही हो पाती है जिससे वो सिर्फ अपना घर चला सकते हैं। और वहां के बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती है जो कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी नहीं दिलवा पाती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की ज्यादातर जनसंख्या नौजवान है, लेकिन उनमें स्किल्स की कमी होती है जिसकी वजह से वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर बिहार की सरकार अगर वहां का सिस्टम सही कर दे तो जो पॉपुलेशन बिहार की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, वही पॉपुलेशन बिहार की ग्रोथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है। रीजन नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। बिहार के पॉलिटिक्स का कितना बुरा हाल है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे एक आम जनता सिर्फ अपने कास्ट को ही वोट देती है, फिर वो पॉलिटिशियंस उस राज्य का विकास करे या ना करे, और सत्ता में आने के बाद हर नेता अपने किए हुए वादे को भूल जाती है और उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। फिर चाहे उनको कितना भी घोटाला करना पड़े, चाहे स्टेट में कितना भी क्राइम हो, करप्शन हो, इन सब चीजों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बात करेगा लालू यादव, जो कि बिहार के एक सीएम है। लालू यादव जो कि 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार पर कई सालों तक राज किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि लालू यादव के शासन को बेसिकली गुंडे ही चला रहे थे और इस जंगल राज में सबसे बड़े गुंडे थे साधु यादव एवं सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के साले थे। उस समय लालू के राज में क्रिमिनल्स को पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। स्टेट का हाल इतना ज्यादा बुरा था कि लोग रात को घर से निकलने से भी बहुत ज्यादा डरते थे। इसके अलावा लालू यादव ने चारा घोटाला में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसके लिए उन्हें कई सालों की सजा हुई। हालांकि बिहार में यह सब चीजें बहुत ही आम बात होती है। वहां पे गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो या फिर राज्य का सीएम ही क्यों ना हो, सब लोग अपने अपने लेवल पे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते ही रहते हैं। और वहां के सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि अगर आप बिहार के पॉलिटिशियंस के खिलाफ आवाज उठाओगे तो या तो आप मार दिए जाओगे या आप जेल के अंदर मिलोगे। आपने देखा ही होगा कि अभी मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ था। जब उन्होंने वहां के पॉलिटिकल पावर के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि अब वे बाहर आ चुके हैं। बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है और एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बिहार खोखला होता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स बिजनेस से ही चलता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी ग्रो करती है जब वहां के बिजनेसमैन उस पार्टी को फंड यानी पैसे देते हैं। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं, तो वहां के पॉलिटिकल पार्टी को फंड मिलेंगे कहां से? तो इसलिए बिहार के नेता लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं, स्टेट में करप्शन बढ़ाते हैं ताकि उनके पास फंड रह सके और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वे पावर में बने रहना चाहते हैं। रीजन नंबर 4, नो इंडस्ट्री नो कंपनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह कहना है कि बिहार एक लैंड लॉक्ड एरिया है जहां पे पोर्ट न होने की वजह से कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी इस स्टेट में नहीं आना चाहती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान
पूरी तरह से सच है? जी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आना चाहती है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि बिहार की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है और बिहार की ज्यादातर जनसंख्या सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहती है। और चूंकि बिहार के लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे हालात में वे अपनी जमीन को किसी भी कंपनी को कभी नहीं दे सकते हैं कि वे कंपनी आकर उसके जमीन पे अपना बिजनेस सेटअप कर ले। तो बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से बिहार आज इतना पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सही से काम करेगी और अगर बिहार की जनता सही पॉलिटिशियंस को चुनेगी, तो फिर भी बिहार की ग्रोथ हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।